हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और सभी भक्त, माता रानी के भक्त सच्चे मन से अपनी माँ को पुकारने में लगे हैं। चेष्टा कर रहे हैं कि बस इस बार ये मौका हाथ से ना जाए और अपनी सच्ची भक्तों की माँ सुनती भी है। गुप्त नवरात्र एक ऐसा समय जब कितने भी बुरे आपके प्रारब्ध हों, पिछले जन्म के कितने भी बुरे कर्म हों, इस जन्म के भोग हों, अगर आप सच्चे दिल से माँ से क्षमा मांगते हैं, माता रानी से आप प्रॉपर उपाय उनके निमित्त करते हैं और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में अगर आप अपनी सारी कठिनाइयाँ उनको बताते हुए साधना करते हैं तो आपको जीवन में देखेंगे आप अपने आप ही रास्ते मिलने लगते हैं। मैं हर नवरात्रों में ट्राई करती हूँ आपको 1 या 2 साधनाएं बताऊं और इस बार भी मैंने 2-3 साधनाएं बताई है तो काफ़ी सारे लोग सानिध्य में साधना कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को सफलताएं भी मिल रही हैं, उसके असर भी दिखने को मिल रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे केस दिखाई दे रहे हैं जिसको समझ पाना या अलग अलग बता पाना मुश्किल सा होता है। तो कैसे जाने? सभी लोगों ने साधना की है, आज अष्टमी तिथि हो गई है, कल नवरात्र, और कैसे साधना सफल होती है, कैसे जान पाएंगे आप सब, ये सभी आज मैं आपको बताऊंगी। इसको देखने का तरीका क्या होता है। हमें प्रकृति बताती है कि हमारी साधना सफल हुई कि नहीं हुई। जो पंच महाभूत होते हैं इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमारी साधना सफल हुई कि नहीं हुई। जो भी पंच तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनके द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हमारी साधना सफल हुई कि नहीं हुई। तो बात करते हैं आज संकेतों की। जब भी आप साधना करते हैं तो साधना का जोर आता है, तो जब जोर आता है तो उसके पहले संकेत मिलता है। जैसे कई बार हवा के द्वारा, कैसे जान सकते हैं कि हवा के द्वारा क्या संकेत होते हैं? तो जब आप साधना कर रहे होते हैं तो कई बार आपके आसपास कोई पेड़ नहीं होता पर आपको पत्तों की सुरसुराहट सुनाई देती है। कई बार हवा की सुरसुराहट तेज हो जाती है, हवा आवाज़ करने लगती है। कभी कभी तो सूं 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 लगेगा, बहुत तेज हवा चल रही है और साउंड आने लगती है। आंधी तूफान, बारिश, हल्की सुहानी बौछारें, इस प्रकार से अगर बिना मौसम साधना के दौरान इस प्रकार होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है। ऐसा लगेगा कई बार कि आपके पास से कोई तेज प्लेन या कोई तेज गति से कोई वहाँ से गुजर गया हो। ऐसी भावनाएं हवा का वेग हो सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि कोई गुजर रहा है पास से, आपको दिखाई नहीं दिया, पर ऐसे लगेगा कि हवा तेज का झोंका आया। ऐसा लगेगा कभी कोई फुसफुसा रहा है, कानों में गुदगुदी सी हो सकती है और कई बार ऐसा लगेगा कोई छू कर गया, कोई टच कर रहा है। इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। अब ये तो बेसिक साधनाओं में होती है। जो लोग एक्सट्रीम साधनाएं करते हैं, जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, उन्हें तो और एक्सट्रीम अनुभूतियाँ होती है। वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। कई बार लगेगा कि कोई गोद में आके बैठ गया, इस तरह की भयंकर भयंकर चीज़ें होती है, पर हम आम साधकों के बीच में इनकी बातें नहीं करेंगे। तो ये हुआ पंचभूत में पहला, हवा के द्वारा। दूसरा संकेत आकाश के द्वारा दिखाई देता है और कई बार आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे दिखाता है कि आसमान में शिव जी की आकृति दिखाई दी, त्रिशूल दिखाई दिया, कोई भी भगवान की आकृति दिखाई। इस दौरान कई बार इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। कई केसेस में तो ऊपर से कभी कभी सिक्का या फूल भी उछलकर सामने आ जाता है, समझ नहीं आता है किसने फेंका, कहाँ से आया। कई केसेस में कुछ पक्षी कुछ गिराकर चले जाते हैं अपने आंगन में, आपके आंगन में या आपके घर की बालकनी में। कई बार आकाश के तारों द्वारा संकेत दिखाई देते हैं और तारों में देवी की आकृति आपको दिखाई दे सकती है, माँ काली का स्वरूप दिखाई दे सकता है, त्रिशूल का स्वरूप दिखाई दे सकता है। ये सभी इस बात का इशारा करते हैं कि आपकी किस्मत लाखों में एक है और आपका भाग्य चमकने वाला है। तीसरा संकेत है पृथ्वी के द्वारा। कई बार जब हम साधना के बाद, आप देखेंगे जब मिट्टी, जो साधना का जल होता है, क्यों कहा जाता है कि हमेशा उसे मिट्टी में डालना चाहिए? क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी पौधे में जल डालते हैं तो सूखा पौधा भी कई बार हरा हो जाता है या फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ, अचानक से खुश तो हो जाते कि अरे मेरा मरा हुआ पौधा जी रहा है, लेकिन ये नहीं समझते ऐसा क्यों हुआ। साधना के जल से कभी कभी मरे हुए पौधे भी जीवित हो जाते हैं। कभी कभी अगर धरती पर डाला जाए तो धरती का रंग बदल जाता है और अपने आप कोई छोटा सा नया पौधा उग जाता है।
एक्सट्रीम केसेस में बताती हूँ आपको, मैं ये बहुत कम लोगों को बताती हूँ, पर लगा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये बात को। मेरे साथ हुई थी, जो भूमि के द्वारा मेरे को घटना हुई थी काली साधना के दौरान। जब मैं काली साधना के बाद जब हवन पूरा हुआ तो पूरा घर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लाल सा हो गया। उसके बाद पूरे घर में ऐसे वाइब्रेशन होने लगी जैसे कि भूकंप आया है। अब लग रहा था कोई तेजी से ड्रिल कर रहा है। एक साइड में ज़मीन में से आवाज़ आ रही थी, जबकि वहाँ 400 गज की दूरी पर तक हमारी ज़मीन, उसके बाद भी कोई और कुछ नहीं था, सिर्फ गार्डन था, खाली प्लॉट था, कुछ भी नहीं। और अचानक से जो हमारे घर का ग्लास विंडो था वो क्रैक हो गया और फट करके क्रैक हुआ। तब मुझे लगा कि भाई भूकंप हुआ होगा। हम लोग सब थोड़ा परेशान हुए कि भाई तेज भूकंप आया है, घर के बाहर जाना चाहिए। हम सब लोग एक साइड होकर के खड़े हो गए। आवाज़ अपने आप 2-3 मिनट के बाद बंद हो गई और हम लोगों को पता लगा कि हाँ, सब शांत हो गया है। फिर बाद में जब पता चला तो हमने खोजा तो कोई भूकंप नहीं आया था। तब धीरे धीरे माँ के प्राकट्य का एहसास हुआ। इस तरह से पृथ्वी भी कई बार एक्सट्रीम संकेत भी देती है। चौथा संकेत जल के द्वारा होता है। कई बार जब साधना जल में की जाती है, कई लोग जो साधनाएं करते हैं वो जल में खड़े होकर के करते हैं, तो इसके दौरान कई बार तेज हो जाता है वेग, अपने आप पानी का जल बढ़ जाता है, प्रभाव आता है, कभी कभी पानी घट जाता है। बिल्कुल कमर तक आप जल पे जाते जाइए पानी कमता जाता है, आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से बहुत तेज़ कई बार लहरें चलने लगेगी, वेग आने लगेगा। और कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि भाई आप जल में नहीं कर रहे, घर में बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, आपकी पानी की घंटी अपने आप गिर जाएगी, लुढ़क जाएगा आपका जोर, आपका पानी का घंटी अपने आप गिर जाएगा, या पानी जो घंटी में आपने लोटी में रखा है वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो खाली हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम रोज़ जल भर के रख रहे, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। आपको बताऊं, एक केस होता है, जल में माना लेकर मैं साधना करी थी एक बार। तब पूरा विंटर का मौसम, अचानक से आधे घंटे के बाद पानी बिल्कुल बॉइलिंग स्थिति में आ जाता है। कैसे? कटोरे में जैसे अपन गैस पे बॉईल करते हैं, इस तरह से पानी बॉईल होने लगता है। बार बार जंप करता है पानी, जैसे कि उछल रहा है ऊपर की ओर। ऐसे में जब मैं पहली बार, बहुत छोटी थी जब ऐसी साधना कर रही थी, तब उसमें जब एहसास हुआ कि पानी जंप कर रहा है तो घबराहट हुई, पर धीरे धीरे समझ में आया कि ये साधना सफल होने की निशानी है। कई बार जप माला पानी में घूमने लगेगी। जब आप जल में रख करके जप माला को जप करते हैं तो जल में माला घूमना शुरू हो जाती है। या कई बार तो अग्नि के ऊपर जब आप माला का जप कर रहे होते हैं तो अपने आप माला घूमने लगती है। आपको समझना चाहिए कि जो भी साधना है आपकी सफल हुई है। 5वां संकेत है अग्नि के द्वारा। पूजा करते समय अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ तेज हो जाए, दीपक अच्छे से जलने लगे, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसको माना जाता है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। और इसी प्रकार से अगर अगरबत्ती आपने जलाई है या धूप जलाया है और धूप का धुआं माँ की तरफ अपने आप जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका भाग्य आपके साथ है, आपको हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी प्रकार से दीपक में अगर फूल बनने लगे तो आपको समझना चाहिए कि उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर बरस गई है और आपकी जो पूजा है वो उन तक पहुंच रही है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। पूजा के नियमों के साथ साथ अगर आप पूजा को पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करते हैं, हालांकि साधनाओं में ऐसा कम होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भगवान की पूजा उन तक पहुंचती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में दुख हो, कलेश हो, ये सब मिट जाते हैं। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो वो घर में नहीं रहता और स्वतः ही भगवान खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता करते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ होने लगे तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि दीपक की लौ या फूल उसमें बन करके इस प्रकार के संकेत आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए। जो भी संकेत आपको इस प्रकार के दिखाई देते हैं तो उनको धर्म पुण्य के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। और आगे भी और भी बहुत सारे संकेत होते हैं, अग्नि के विशेष संकेत होते हैं, और धीरे धीरे जो समय के साथ साधना मार्ग पर आगे जाएंगे उन सबको मैं बताऊंगी कि कैसे पहचानी जाती है, किस प्रकार से अग्नि के संकेतों को पहचाना जाता है और जान सकते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है या भी क्या उसका भविष्य होने वाला है, हम ये जान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दीपक की लौ ज्यादा नीलापन लेकर के आ जाए तो पूजा का शुभ फल कम माना जाता है। दीपक नीला होना या विष योग का संकेत माना जाता है, उसमें पूजा सफल होना या कष्ट आने का संकेत देते हैं। अगर पूजा की दीपक में लौ अस्थिर हो जाए, अचानक से उछलने लगे या इधर उधर भागने लगे, तो ये भी
अनावश्यक व्यय होने के संकेत होते हैं, अनावश्यक मुसीबतें आने के संकेत होते हैं। दीपक की बड़ी लौ अगर हो जाती है, आपकी दीपक की लौ लंबी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो ये इशारा करती है कि आपके हर काम पूरे होने वाले हैं। दीपक की लौ विशेष रूप से अगर स्थिर होती है, बड़ी होती है, एक समान होती है और लगातार जलती चली जाती बिना हिले, तो समझना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी लक्ष्मी माता प्रसन्न होने वाली है। और इसी तरह से कई जगह मानते हैं, सीरियल्स में दिखाते कि दीपक की लौ अगर बड़ी हो जाए मतलब बुझ जाए तो आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपशगुन मान करके कभी ना करें। कभी कभी दीपक की लौ अगर बुझ जाए, मन में बिना अंधविश्वास पाले माँ से क्षमा याचना करके आपको दोबारा से दीपक जला लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम छठे संकेत की। ये तो हुए धरती के 5 संकेत, 5 पंचभूत के संकेत। इसके अलावा स्वप्न में देवी दर्शन दे करके भी संकेत देती है। विशेष रूप से सब कहते हैं कि रात में अगर अचानक से साधना के बाद आप सोए हैं और 3 से 5 बजे के बीच में अचानक से आपकी आंखें खुल जाती है, तो समझ लें कि माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। इस समय दैवी शक्ति आकाश में भ्रमण करती है और इस समय अगर आपको सपने में देवी नजर आती है या आप उनसे बातें कर रहे होते हैं, तो समझ जाएं कि देवी माता की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। और कई बार लगता है कि आवाज़ें आ रही है, आवाज़ आ रही है, लग रहा है कोई एहसास हो रहा है कि कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, बुला रहा है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। तभी भी समझना चाहिए कि आपको अलौकिक शक्तियां इशारा कर रही है। माता की परछाई अगर आपको लगे कि साथ साथ चल रही है, तो भी समझ जाएं कि आपके ऊपर माँ की कृपा बरस चुकी है। अब बात करते हैं हम 7वें संकेत की। जब भी आप पूजन से उठे, साधना से उठें, हवन करके उठें और आपके द्वार पर अचानक से कोई आगंतुक आ जाए। कहते हैं कि जिन लोगों के घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस घर के लोगों का भाग्य चमका रहता है। इसलिए अगर आपके भी घर में मेहमान आते हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। इससे आपके घर में बरकत आती है। अगर अचानक से साधना के बाद कोई साधु महात्मा आपके घर आ जाए, कोई भिखारी आ जाए या फिर कोई सुहागन स्त्री आ जाए जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो, अचानक से कुछ मांगे और लुप्त हो जाए, या कोई बच्चा अचानक से आपके घर में अजीब सा व्यवहार करने लगे, कोई छोटा बच्चा अचानक हंसना शुरू कर दे या खूब जोर जोर रोने लगे, तभी भी समझना चाहिए कि आपकी साधना के फल प्रकट हो रहे हैं। यदि अचानक सुबह सगे संबंधी या जिससे आप पैसा लेना बाकी है या कोई से आपको पैसे वसूलने थे और वो अचानक से आपको कोई पैसे भेज दे या मिलने लग जाए, तो भी समझ जाना चाहिए कि आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जीव भी अचानक से अगर आपके घर पे आ जाए तो ये भी शुभ शकुन माना जाता है। अगर घर की छत पर पक्षी आ करके सुबह सुबह बोलने लगे या दाना चुगने लगे, तो भी ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके घर पर भगवान का, माता रानी का वास हो चुका है और माता रानी आपके साथ है। ऐसे में आपको पक्षियों को पानी और खाने के लिए दाना छत पर ज़रूर डालना चाहिए। अब बाय चांस आपके घर पर आम की गुठली गिरा के चला जाए बंदर, या कोई चीज़ गिरा के चला जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे, या पक्षी कोई चांदी की चीज़ आपके घर पर छोड़ जाए, तो ये भी सभी शुभ संकेत माने जाते हैं और कहा जाता है इससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, मैंने सारे संकेतों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बेसिक संकेत बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई संकेत साधना के दौरान मिल रहे हैं या कोई संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझसे नीचे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर शेयर करें। और विशेष रूप से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माँ से हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें। संकेत तो अपने आप माँ दिखाई देते हैं, आपको समझ में ही आ जाएंगे, आपका पॉजिटिव समय आ गया। फिर भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर लिख करके इसको भेजें। और जो भी साधक हैं, लगता है आपके घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों में कोई भी साधना आदि कर रहे हैं, माता रानी के भक्त हैं, तो उन सभी से ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी लोग जान सके कि उन्होंने जो साधना की है वो सफल हुई है कि नहीं हुई है। किसी भी तरह के प्रश्न हो दोस्तों, मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।